जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सिस्टम इंग्लिश पर स्वागत है। मेरा नाम है ऋषु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज। इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज में हम क्या करेंगे, 1 से 50 OWS को हम देख रहे हैं। इसमें OWS भी 2-3 तरीके से दिए गए, लेकिन हम पहला जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑल OWS आस्क्ड इन SSC एग्जाम्स। मतलब जितने भी पूछे गए ये सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम हर एक वीडियो में, हर एक सीरीज में 1 से 50 तक कवर करेंगे। ये पहला है, तो इस वजह से हम इसमें कितने कवर करने वाले हैं, तो 1 से 50 कवर करने वाले हैं। तो आइए हम देरी ना करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, या फिर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता हो, या फिर आपको इससे मदद मिलती हो, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला OWS है, इसमें कहता है कि बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड, कि मतलब लेस इंटेंस बनाना और लेस वाइड स्प्रेड बनाना। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम कर देना, उसकी रफ्तार को, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देना। ठीक है, फिर कहता है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लाउटर्ड फॉर कंजम्पशन एट फूड, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल को स्लाउटर किया जाता हो, बलि चढ़ाई जाती हो, क्यों, खाने में प्रयोग करने के लिए। उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्लेस को हमारे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, अबेट्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, अबेट्योर कहते हैं। नेक्स्ट है द सुपीरियर ऑफ अ मोनेस्ट्री, कि जो मोनेस्ट्री है, जो मठ है, उसके जो सुपीरियर होते हैं, जो सबसे सुपीरियर, जो सबसे मतलब हेड होते हैं, पुजारी, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अबॉट कहते हैं। लेकिन ये मेल है, इसको मेल। यही अगर फीमेल के लिए हो तो इसको हम अबेस कहते हैं। फीमेल के लिए हो तो इसको हम क्या कहेंगे, अबेस कहते हैं। ये मेल के लिए, ठीक है, मेल, मोनेस्ट्री का जो मेल होता है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस अ शॉर्टर फ्रॉम इंटेंट टू स्टैंड फॉर अ होल, मतलब कि कोई फुल फॉर्म है। जैसे आप जानते हैं CPU, तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट आप लिखते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इसे ही अगर आपको शॉर्ट करना होता तो आप लिख देते हैं CPU। तो ये CPU को ही जो हम शॉर्ट करके एक लंबे से को शॉर्ट करके लिखते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अब्रिविएशन। एक होता है अब्रिविएशन, ठीक है, एक होता है एक्रोनिम। एक्रोनिम हो सकता है इसमें आगे आए भी, ठीक है, क्योंकि SSC ने पूछा है एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है कि ये भी इसी तरीके का होता है, लेकिन उसे एक वर्ड की तरफ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं ये, तो ये लिखा तो ये भी शॉर्ट फॉर्म ही है, यूनाइटेड नेशंस करके इसका होता है, लेकिन लिखा तो ये भी शॉर्ट फॉर्म ही है, लेकिन इसको एक्रोनिम कहते हैं, किसी एक वर्ड की तरफ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं आप, CPU, तो इसे एक लेटर की तरफ पढ़ रहे हैं आप, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं आप, तो इसको पढ़ते हैं यूनेस्को। मतलब कि ये क्या है, तो एक वर्ड की तरफ प्रोनाउंस करते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक्रोनिम कहते हैं। और ये जो CPU लिखा है इसको हम अब्रिविएशन कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब अपनी अथॉरिटी का त्याग कर देना क्या कहलाता है, एब्डिकेट कहलाता है। और इसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्डिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, कि आप सही रास्ते से भटक जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अबेरेशन, मतलब पथांतर होना, मतलब आप पथ से भटक जाते हैं। नेक्स्ट है कि आप शुद्धिकरण हेतु अपने आप को नहलाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, कि आप किसी सिस्टम को, किसी प्रैक्टिस को और किसी इंस्टीट्यूशन को, ठीक है, फॉर्मली तरीके से बंद कर देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अबोलिश। नेक्स्ट है कि एग्जिस्टिंग इन अ लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, मतलब पुराने समय से किसी लैंड में एग्जिस्ट करना,
कॉलोनिस्ट से पहले, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, अब ओरिजिनल कहते हैं, अब ओरिजिनल वही सेम चीज़ हुई है 11th भी, ठीक है। द इनहेबिटेंट्स लिविंग, हाँ ये भी सेम ही चीज़ है। नेक्स्ट है कि टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब कोई लंबा सा लिखा गया है उसको बिल्कुल छोटा करके लिखना, लेकिन सेंस वही होना चाहिए जो सेंस पहले था, उसे हम क्या कहते हैं, अब्रीज, ठीक है। और देखें तो 13 नंबर भी आपको सेम ही दिख रहा है कि और शॉर्टन वर्जन ऑफ लार्जर वर्क, इसको हम क्या कहते हैं, एब्रिजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है कैंसल और डू अवे विथ, ठीक है। अ लॉ और एन अग्रीमेंट, क्या कहने का मतलब इसका कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना एक किसी कानून से और किसी सहमति से, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं एब्रोगेट। नेक्स्ट है फॉर्मल फॉरगिवनेस ऑफ अ पर्सन सिंस, मतलब किसी भी इंसान के पाप को, मतलब गलती को फॉर्मल तरीके से माफ़ कर देना ही क्या कहलाता है, अब सॉल्यूशन। नेक्स्ट है वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, absurd मतलब बेतुका। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द स्पीड, मतलब किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ा देना, किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेट। हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं तो क्या करते हैं, तेज हो जाती है। नेक्स्ट है एनी वर्ड, ठीक है, अवार्ड ऑनर और लॉडेटरी नोटिस, मतलब अवार्ड ऑनर और लॉडेटरी ऑन नोटिस कोई हम क्या कहते हैं, अपोलीड कहते हैं, मतलब पुरस्कृत करना, सम्मान करना। नेक्स्ट है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, मतलब एक ऐसा पर्सन जो दूसरे पर्सन की मदद करता हो, क्यों, उसे एक क्राइम करने में, तो उसको हम क्या कहते हैं, अकॉम्प्लिस। लेकिन अकॉम्प्लिस की एक और स्पेलिंग है कि लास्ट में सी की जगह एस है, तो इसका मतलब होता है टू फिनिश और टू कंप्लीट, ठीक है। लेकिन ये सी वाले का मतलब होता है अपराध का साथ देना। नेक्स्ट बी हारमोनियस और कंसिस्टेंट विद, मतलब किसी के से साथ में हारमोनियस तरीके से रहना, मतलब शांति से रहना, उसको हम क्या कहते हैं, अकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, एक ऐसा इंसान जिसका प्रोफेशन हो, काम हो क्या, अकाउंट्स का देख रख करना, कीप, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंट। नेक्स्ट शार्प एंड डायरेक्ट, मतलब चतुर कह सकते हो, शार्प है नहीं, शार्प एंड डायरेक्ट, मतलब शार्प एंड डायरेक्ट एक ऐसा इंसान जिसकी बातें, मतलब नहीं कहते कि बड़ा कटुआ के बोलता है थोड़ा सा वो, कि कुछ भी कहेगा ना बड़ा खड़ूस है, कुछ भी कहेगा बिल्कुल एकदम दिल पे लगते उसकी बातें, ऐसे इंसान को हम कहते हैं एसोबिक। नेक्स्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, कि साइंटिफिक तरीके से साउंड की स्टडी करना क्या कहलाता है, अकॉस्टिक्स। नेक्स्ट है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, मतलब कोर्ट किसी को अगर कह देता है कि ये क्राइम का गिल्टी नहीं है, दोषी नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बरी कर देना वहाँ से कोर्ट से, उसको हम कहते हैं अक्वीट। नेक्स्ट है वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक्स फीट्स, कि एक ऐसा इंसान जो डेयरिंग मतलब हिम्मत वाली, साहस वाली, जिम्नास्टिक फीट्स मतलब करता हो, उसे क्या कहते हैं, एक्रोबेट। जैसे जो सर्कस में परफॉर्म करते हैं, या फिर आजकल देखते होंगे जो गली में या फिर मोहल्ले के कहीं पे चौक पे चौराहे पे लगा करके रस्सी पे चलते हैं, तो थोड़ी वो डेयरिंग टाइप के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से उसको हम कहते हैं एक्रोबेट। नेक्स्ट है एन एब्रिविएशन फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ अदर वर्ड्स एंड प्रोनाउंस एज अ वर्ड, हाँ वही बातें जो अभी मैंने बताया था, एक्रोनिम, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही आया था टर्म एब्रिविएशन, उसी टाइम बताया था एक्रोनिम क्या होता है, तो देख लीजिएगा वहाँ पे बताया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट है हमारा फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, जिससे ऊंचाई से डर लगता हो उसे हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया कहते हैं। फिर कहते हैं टू डू समथिंग, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, टू परफॉर्म पार्ट ऑफ प्ले, फिर हाँ ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्ट, अभिनय। नेक्स्ट है मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, किसी मशीन को एक्टिव करना या फिर ऑपरेटिव बनाना ही क्या कहलाता है, एक्टिवेट। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजंस, ऐसा एबिलिटी जिससे हम गुड जजमेंट्स करें और क्विक डिसीजंस लें,
उसको हम क्या कहते हैं, अक्यूमन। नेक्स्ट है मतलब जिसमें आपकी बुद्धि लगाना पड़े। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज़ फिजिकली डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स, मतलब एक ऐसा इंसान जो डिपेंडेंट हो फिजिकली किस पे, एक सब्सटेंस पे या फिर हार्मफुल ड्रग्स पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिक्ट कहते हैं, उसको नशेड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है बिलीव इन और फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ, मतलब किसी चीज़ को बिलीव करना और किसी प्रैक्टिस को फॉलो करना ही क्या कराता है, अडेयर, मतलब टू फॉलो। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, कि जो प्यूबर्टी है और जो एडल्टहुड है उसके बीच के पीरियड को क्या कहते हैं, हम एडोसेंस कहते हैं, एडोसेंस। ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीमली यंग मैन, मतलब एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही यंग हो, हैंडसम हो, उसको कहते हैं एडोनिस, एडोनिस। नेक्स्ट है मेक इम्प्योर बाई एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंसेस, किसी शुद्ध चीज़ें में किसी इन्फीरियर मतलब किसी घटिया चीज़ को मिला करके, लो कैटेगरी की, लो क्वालिटी की मिला करके उसे क्या करना, एडल्ट्रेट करना, मतलब मिलावट करना। नेक्स्ट अ पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक्स इन फेवर ऑफ समथिंग, कोई इंसान जो किसी को सपोर्ट करता हो, उसके फेवर में बोलता हो, उसको हम क्या कहते हैं, एडवोकेट करना, मतलब सपोर्ट करना। नेक्स्ट है ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर, कि हवा में ही ग्रो हो, हवा में ही एग्जिस्ट करे और हवा में ही रहे, उसको क्या कहते हैं, एरियल। नेक्स्ट है कंसर्न विथ ब्यूटी, जो ब्यूटी से रिलेटेड हो, ठीक है, और द अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी इज कॉल्ड एस्थेटिक, एस्थेटिक। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस द मीटिंग, मतलब मीटिंग में जो डिस्कस करनी है उसकी लिस्ट को ही हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं, एजेंडा। नेक्स्ट है ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, मतलब एक ऐसा इंसान जो हमेशा रेडी हो लड़ने के लिए और अटैक करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं अग्रेसिव, अग्रेसिव, आक्रामक, झगड़ालू। नेक्स्ट वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, कि एक ऐसा इंसान जो श्योर नहीं हो कि गॉड है या नहीं है, तो उसको कहते हैं हम एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, ईश्वर के बारे में जिसको कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकली सफरिंग, कोई मेंटली मानसिक और शारीरिक रोग से ग्रसित है या फिर गुजर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगोनी कहते हैं उस प्रोसेस को, मतलब कष्ट होना। नेक्स्ट अ ब्लैंक बुक फॉर कीपिंग अ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स, मतलब एक ब्लैंक बुक जिसमें कुछ नहीं हो, वो क्यों, कि जिसमें आप रख सकते हो फोटोग्राफ्स, स्टैम्प्स और पिक्चर्स, उसे हम क्या कहते हैं, एल्बम कहते हैं। नेक्स्ट है फियर ऑफ पेन, जिसे दर्द से डर लगता हो, इट्स कॉल्ड एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया। नेक्स्ट है अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, उसे कहते हैं एलियन। नेक्स्ट है एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, कि अगर कोई पति हो, वो पत्नी को जब लीगली सेपरेटेड होते हैं, डिवोर्स होता है, तो पति अपनी पत्नी को जो अमाउंट देता है, उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं एलिमनी, एलिमनी। नेक्स्ट है a short play, picture, etc., in which each character or event is a symbol representing an idea or quality such as truth। हाँ, कह रहा है कि एक ऐसा प्ले, ऐसा पिक्चर या फिर ऐसी स्टोरी जिसमें हर एक कैरेक्टर किसी ना किसी चीज़ को सिंबल करता हो, चाहे वो किसी आइडिया को या फिर क्वालिटी हो, जैसे ट्रूथ का हो, एविल का हो या फिर डेथ का हो, उससे हम क्या कहते हैं, एलेग्री कहते हैं, एलेग्री। नेक्स्ट है words that begin with the same letter, syllable or sound, repetition of an initial sound in two more words of a line is called alliteration. Next is swell deposit by flowing water, alluvium, alluvium, मतलब जो पानी बह रहा हूँ उससे जो मिट्टी जमा की हो जाती है, उस मिट्टी को हम एलुवियम कहते हैं। नेक्स्ट है एंड द लास्ट वन ऑल्सो द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज़ बिन एजुकेटेड, जिससे पढ़ाया गया हो, ठीक है, जिसमें आप पढ़ चुके हो पहले से, उस स्कूल को क्या कहते हैं, तो आपके लिए अल्मा मीटर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 1 से लेकर के 50 OWS देखे, ऑल आस्क्ड OWS इन SSC। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से 100 कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम ये ख़त्म कर लेंगे। एक दिन में 2 वीडियो डाली जाएंगी इसकी, ये ब्लैक बुक की हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सीरीज के साथ, सीरीज नंबर 2 में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।